आतंकवाद पर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने भारत सरकार के सांसदों के 7 दल 30 से ज्यादा देशों के दौरों पर निकल पड़े हैं। ये हमारे सांसद सब मित्र देशों के सामने पाकिस्तान की आतंकवाद को सहारा देने की नीति को उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई में भारत का साथ देने की मांग करेंगे। मगर सांसदों को चुनने में जो विवाद हुआ, क्या वो जरूरी था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज आप हमारी इस खबर में देखिए। एक के बाद एक भारत से रवाना होते नेताओं का ये दल वैश्विक स्तर पर पाक का चेहरा बेनकाब करने के लिए निकल चुका है। 58 भारतीय नेता 33 देशों का दौरा करेंगे। 58 नेताओं की कुल 7 टीमें बनाई गई हैं। एक सांसद को टीम का लीडर भी नियुक्त किया गया है। टीम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को भी शामिल किया गया है। 20 से 30 मई तक ये दल यूरोप, मिडिल ईस्ट के प्रमुख देशों का दौरा करेंगे। यूएनएससी सदस्य देशों पर खास फोकस रहेगा। मुखर और तेज तर्रार वक्ताओं का इसमें चयन किया गया है। शुरुआत में डेलीगेशन की चयन प्रक्रिया में थरूर के नाम को लेकर काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस ने अपनी ओर से जिन 4 नामों का सुझाव दिया था, उसमें थरूर का नाम ही नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने थरूर पर भरोसा जताया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में होकर भी थरूर की पार्टी निष्ठा पर सवाल उठे थे। लेकिन थरूर को केंद्र सरकार ने क्यों चुना, हम आपको वो समझाते हैं। संसद में वो विदेश मामलों से जुड़ी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में वो संचार और जन सूचना विभाग के उप महासचिव भी रह चुके हैं। 29 साल तक शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में काम किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीति और सैन्य नीति के शशि थरूर समर्थक भी रहे हैं। और इस अभियान का मेन मकसद भी वैश्विक स्तर पर एक नैरेटिव सेट करना है, भारत की छवि को मजबूत करना और पाकिस्तान के झूठे चेहरे को बेनकाब करना है। पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए हम लोग सब अलग अलग देशों में जा रहे हैं। ये जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता फैलाता रहा है, इसका जो सच है, जो अलग अलग राजधानियां हैं दुनिया की, उसमें रखा जाए। एक तरफ भारत का डेलीगेशन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक संवाद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कभी विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री पर सवाल दागते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने पुंछ जिले के उन क्षेत्रों का दौरा किया जो पाकिस्तान की ओर से सीमा पार हुई गोलाबारी से प्रभावित हुए थे। लेकिन यहाँ लोगों से बातचीत करते वक्त राहुल गांधी ने त्रासदी शब्द का इस्तेमाल कर नई बहस को जन्म दे दिया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। एक्ट ऑफ टेरर को राहुल गांधी जी अब एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की लीपापोती की है। बीजेपी इस बात को लेकर हमेशा खफा रही है कि राहुल और उनकी पार्टी का आतंकवाद को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं दिखाई देता। बीजेपी का आरोप ये भी है कि कांग्रेस नरम रुख की राजनीति से अब तक बाहर नहीं निकल पाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर देश को एकजुट होकर नहीं चलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार और कई राजनीतिक किताबों के लेखक रशीद किदवई से। सर, मुझे ये बताइए कि ये सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल गया है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये भेजा जाना जरूरी था? जी देखिए, ये राष्ट्रीय हित में ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि दुनिया को पता चले। लेकिन अगर हम हमारी अपनी राजनीति की, देश की राजनीति की बात करें तो थोड़ी सा अनहोनी टाइप है। नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो तमाम चीज़ों का श्रेय, खासतौर से रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में वो श्रेय खुद लेना चाहते हैं। तो इस बार पहली बार उन्होंने तमाम दलों को आमंत्रित किया गया और इस तरह का तो एक अच्छी शुरुआत है। और इसका मैं बताता चलूँ, ब्रजेश की 1994 में जब PV नरसिम्हा राव थे तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक बहुत बड़ी जिनेवा में हुआ था। तो उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला उनको भेजा था और सलमान खुर्शीद वो गए थे। 2008 में जब मुंबई के ऊपर हमला, आतंकवादी हमला हुआ, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने बहुत से प्रतिनिधिमंडल भेजे कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में, ग्रे लिस्ट जो कहलाती है FAFT के ऊपर, उसमें डाला जाए। तो इस तरह की कोशिशें होती हैं, वो दरअसल माहौल बनाने के लिए होता है। हमारे यहाँ दूतावास है, राजदूत हैं, वो अपना काम करते
करते हैं, लेकिन यहाँ जाके लगता है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और दुनिया का ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, निश्चित है कि अच्छी पहल तो है। लोग, पूरी दुनिया के देशों को लगता है कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक है, जिसलिए सब लोग एक साथ जाते हैं। मगर क्या इस पूरी मुहिम से क्या हम सब पाकिस्तान को अलग थलग कर पाएंगे? क्या कुछ नए मित्र देश जुटा पाएंगे अपने साथ? देखिए, काश मैं इस बात को कह सकता कि हाँ ऐसा हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान का पूरा एक जो टेररिज्म है, आतंकवाद, वो उसकी स्टेट पॉलिसी में शामिल है और बार बार वो धोखा देता हुआ है। भारत ने, चाहे वो 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो, और तमाम समय पे भारत ने शांति की कोशिश प्रयास किए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उससे मुकर जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, राजनीति जो है वो उसके ऊपर नहीं चलती। बहुत लोग अपना देश का हित देखते हैं, तो बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि भारत कि मुद्दा बड़ा हो तो एक साथ जुट जाए। बिल्कुल जुट जाए, नहीं तो दुनिया में समस्या ही नहीं होती। हाँ। तो इस वजह से जो है, हम जरूर, पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन उसमें जो कटिबद्धता चाहिए वो उसका अभाव है, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। और शायद यही वजह है कि आतंकवाद हर तरफ पनप रहा है, जबकि लोग, हर देश चाहता है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। मगर इस पूरे पहलू पे जिस तरीके से शशि थरूर वाले विवाद हुआ, तो आपको लगता है क्या ये विवाद जरूरी था, या कांग्रेस ने इस तरीके से पहल करके सेल्फ गोल कर लिया? देखिए, मुझे लगता है कि इससे एक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति थी। केरल में चुनाव होने वाला है। शशि थरूर जो 70 साल के हो गए हैं, उन्हें वहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं। कांग्रेस वहाँ की उसके लिए तैयार नहीं है। केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बड़े करीब हैं और कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, वो नहीं चाहते। तो यहाँ थोड़ा शशि थरूर के लिए भी समस्याएं हैं। वो अगर कांग्रेस या जो UDF है उससे हट के जाएंगे, भाजपा का केरल में कोई ज़्यादा राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो वहाँ के ऊपर शशि थरूर को भाजपा के मतलब उसके तले जो है, एक चादर के तले जो है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्या शशि थरूर को देश का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है? ये मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो का सोच है, वो कांग्रेस जन को ला करके इतने महत्वपूर्ण, मतलब वो जो ग्रुप ऑफ 4 जो होता है, जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये तमाम वित्त मंत्री, इस भूमिका में किसी कांग्रेस वाले को नहीं लाना चाहेंगे। मगर निश्चित ही शशि थरूर इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से मुखर हैं और जिस तरीके से आगे जा के वो अपनी बात कह रहे हैं, और लग रहा है कि उनसे अप्रोप्रिएट आदमी तो इस मकसद के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और चलिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, जनता की राय भी सुनाते हैं आपको। देश को, वर्ल्ड को बताना है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, हम कैसे चल रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। ये सब अगर माननीय, अगर बड़े ओहदे वाले लोग अगर जा कर के बाहर में बताएंगे हमारे देश की बात को, और उनको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए। तो पाकिस्तान की सच्चाई रखने गए हैं दूसरों के सामने। अब इसमें हमारे समझ से तो ये बहुत अच्छा कदम है कि अपने देश के तरफ से हमारी सारी पार्टियों के लोगों को मिला के भेजा गया है बाहर। तो इससे एक संदेश जाएगा कि हमारा देश एक है। जब हम अपने देश में होते हैं तो यहाँ पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, अपोजिशन होता है, लेकिन जब हम देश से बाहर जाते हैं तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब एक होते हैं। तो देखो, भारत सरकार जो है, विपक्ष पहले कहता था कि मेरे को भरोसे में नहीं ले रही है, लेकिन आज आप बताओ, सारी पार्टियों से लोगों का चयन करके बाहर भेजा जा रहा है। तो मोदी जी सबको भरोसे में ले रहे हैं। अब आगे से कोई विपक्ष का आदमी ये नहीं कहेगा मेरे को कोई चीज़ बताई नहीं गई, कुछ नहीं की गई। और इस पूरी खबर का पॉलिटिकल राउंड अप ये है कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच होने वाले संभावित टकराव पर पूरी दुनिया के देश चिंतित हैं। ऐसे में उन देशों के सामने पाक की नापाक हरकत को उजागर करना भारत के लिए बहुत जरूरी है।